अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज है जनाब फ्राइडे। मैं भी तैयार हो रही थी तो मुझे इंतहाई यमी यमी खुशबू नीचे किचन से आनी शुरू हो गई है। इट्स अ रेनी डे। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी बाहर का नज़ारा। जनाब मौसम गर्मी काफ़ी हद तक कम हो गई है। कल तो मैं काफ़ी घबरा गई थी जब बिजली भी बंद हो गई और एक अजीब सी घुटन हुई हुई थी। लेकिन बरसात का ये है कि पहले से हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि जनाब अगर ये स्टफ़ी हुआ हुआ है और घुटन हुई हुई है और हवा रुकी हुई है तो फिर बारिश होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह की तरफ से ये गिफ्ट हमें छोटा सा इनाम मिल जाता है, छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा सा, कि बारिश हुई है और ठंडी बड़ी मज़ेदार बाहर हवा चल रही है। वो मौसम भी आपको दिखाते हैं और जो इतनी मज़े की खुशबू नीचे आ रही है वो भी आपको चेक कराते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जनाब घर की सफाई वगैरह जो हुई है, एक छोटा सा ट्रिप देती हूँ और किचन से जो इतनी यमी खुशबू आ रही है उधर क्या बन रहा है, क्योंकि सायरा जनाब आ चुकी हुई है। नसरीन सफाई करके चली गई है। उसने भी अपना सारा डस्टबिन वगैरह खाली करना और ये चीज़ें आजकल हम ज़्यादा मिटिकुलसली करवा रहे हैं क्योंकि है बरसात का मौसम। तो चलते हैं नीचे। ये हमने अंदर अपना जो इसेंशियल ऑयल्स वाला है ये ऑन किया हुआ है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये है उदुल शम्स, बहुत प्यारी खुशबू है। तो मुजीब का आएंगे तो वो फिर बखूर ऑन करेंगे। नसरीन क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं बाजी, ये इसमें शॉपर चार में। अच्छा कर दो। इस दफ़ा थोड़े से बड़े आ गए, थोड़ा सा साइज़ छोटा नहीं होना चाहिए। इसको ना रोल कर लो यहाँ से। ठहरो मैं बताती हूँ। अगर तुम इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे रोल कर लो ना तो ये अच्छा लगेगा। ठीक। ऐसे ना नहीं तो भी बिल्कुल ही ऐसे लगते जैसे छोटे से बच्चे को बड़ा सा पजामा या कमीज बड़े भाई की पहना दी है। सफाई सारी हो गई है जी बाजी। चलें अभी मैं सारे हम एक टूर देते हैं घर का साफ सुथरा। माशाल्लाह बस इतना ही काफ़ी है। हाँ ठीक है बाजी। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ बाजी। अल्लाह हाफिज़। नसरीन तुम्हारा हस्बैंड आया हुआ है तुम्हें लेने के लिए। मुझे नज़र वो आ गया नीचे कैमरे में। जी बाजी। बड़ी ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं जनाब। सायरा ने पता नहीं यहाँ पे क्या शुरुआत की हुई है। ओह अच्छा। लो जी गाइस, आप लोग बहुत पूछते थे कि सायरा का क्या स्टाइल है। तो वो एक तो ये है कि ये देखें बहुत कम वो ऑयल यूज़ करेगी और ये बैंगनों को इस तरह से काट के पहियों की फॉर्म में। ठीक है खैर मैं आपको एग्जॉस्ट बंद करती हूँ। यार आज तो अच्छा हुआ कि बैंगन की रेसिपी मिल जानी है। नसरीन तुमने हमें तंग नहीं करना पानी चलाकर, हैं पानी की आवाज़ से। अच्छा जी। ये यहाँ पर हमारे अच्छा इनको हाफ डन कर लेती हो आप या पूरा पूरा गला लेती हो? ये इस तरह हाफ डन हो जाते हैं। ये खुशबू आ रही थी, बल्कि शायद मसाला भी बन गया। हाँ मसाला बना रही है। मसाले की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। नई कढ़ाई यूज़ कर लिया करो, अब तुम्हें पता नहीं था ना क्या व्लॉग बनना है। लेकिन अच्छा मुझे इस तरह की पसंद है, इससे पता लगता है कि हमने बड़े खाने इसमें बनाए हैं। और बिल्कुल हमें यही पसंद नई अच्छा पुरानी कढ़ाइयों में खाना ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनता। या ये कोई मेरा फॉर्मूला है ना? नए वाले को तो हम यही देखते रहते हैं, हाय स्क्रैच ना पड़ जाए, हाय ये ना हो जाए। हाँ सायरा ये बस अच्छा तुमने चेक कर लिया था ना? मैं तो बहुत देख के लाई थी कि सुराख वाले बैंगन ना होंगे, उसमें कीड़ा होता है। थोड़ा बहुत था खराब। अच्छा वो तो तुमने निकाल दिया? हाँ निकाल दिया। ठीक है ठीक है। और ये तुमने जिस तरह से काटे हैं इस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि भाई इसके अंदर कुछ कीड़ा निश्ता। यस। अच्छा ये प्याज नॉर्मल है, प्याज लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्चें। मैं इसमें लहसुन अदरक नहीं डालती। अच्छा लहसुन अदरक नहीं डालता। बैंगन आगे ही गर्म होते हैं। हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है। बैंगनों में असल में होता है आयरन, तो वो फिर थोड़ा सा डाइजेस्ट। तो अदरक लहसुन अदरक से तो हाजमा बेहतर नहीं? अदरक सही होता है, लहसुन गर्म होता है। हाँ जी नसरीन जा रही हो तुम? ना जा परदेसिया ना जा। बस ऐसे ही ज़रा तंग करते हैं हम इसको।
और ये है शाजिया की बहन, वो बंद कर दी, ये पंखा ऑन ही मैंने रखा था, तुमने भी ऑन किया नसरीन? हैं पहले काम था। लो नसरीन, तुम्हारा मियाँ बड़ी देर से, फिर ये ना हो कि मेरी वजह से तुम्हारी लड़ाई हो जाए उसके साथ। ये तुमने फिर ये इसको भी फोल्ड कर देना था, ये बड़े आ गए हैं इस दफ़ा डस्टबिन के जो लिफाफे हैं, और ऐसे लग रहा है कि छोटे भाई को बड़े भाई की कमीज पहनाई हुई है। देखो कहाँ तक लटके हैं, रोल कर दो। अच्छा जी, बस अब इसके अंदर बाकी की रेसिपी आप बता दें ज़बान। बस बाकी की रेसिपी ये है कि ये मसाला हो जाएगा, ये बैंगन इसमें दम पे रख देंगे, दूसरी तरफ दही को क्या कहते हैं फेंट के उसमें क्या डालोगे? उसका मसाला अलग से बनेगा। वो क्या है? उसमें ऑयल गरम करके 2 कड़ी पत्ता, हाँ। जीरा, हाँ। लाल मिर्च, हाँ। और मोटी जो मिर्च होती है, ठीक है, सूख मिर्च, हाँ। वो डाल के उसका तड़का बना के वो दही में डाल देंगे। वो दही पहले ऊपर लगा के फिर तड़का लगाना है, या पहले तड़का लगा के फिर दही? नहीं नहीं, हाँ। दही लादा से फेंट के हम जो रखेंगे ना जिस बर्तन में, वो तड़का उठा के उसमें डाल ताकि देंगे। उसके अंदर एक फ्लेवर आ जाए। फ्लेवर आ जाए, फिर उस दही को ऊपर। हाँ, फिर वो ये जो बैंगन है ना, वो भाई जिस तरह बिरयानी को ठीक है, उस तरह दे के बस ऊपर ढकना, फिर उसके नीचे आग नहीं जलानी, क्योंकि फिर दही लस्सी बन जाएगी। ओह यस, जब दही आपने डालना है तो वो सिर्फ आपने ऊपर हाँ, उसको बस गार्निशिंग चूल्हे से उतार के। हाँ, तो फिर इस कढ़ाई के बजाय उसको आप डोंगे में करूँगी। ठीक है जी। तो डिश आउट जनाब ये होगा आज हमारी डिश में, और उसमें होंगे मसाले में खूब अच्छी तरह से यमी से बने हुए हमारे ये बैंगन, और इनके ऊपर टॉप में होगा दही, जो कि खाली दही नहीं होगा बल्कि उसको फेंट के उसको भगारा जाएगा, और उसके अंदर जब सारे एसेंस चले जाएंगे, वो जो कड़ी पत्ता और हर चीज़ के, उसको फिर ऊपर टॉप पे फैला दिया। और मैं आपको क्या बताऊँ यार, ये कि चावलों के साथ भी और नान के साथ भी कितने यमी बनते हैं, एंड इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, आराम से बन जाते हैं। तो ये एक नई डिश, नई तो नहीं, बहुत सारे लोगों को आती होगी, लेकिन ये एक डिफरेंट स्टाइल है, वरना आमतौर पर आलू बैंगन बनते हैं। यस। लो जी, अल्लाह हाफिज़। नसरीन जा रही है, और उसके जाने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसने ये सारा का सारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया हुआ है। ये हमारे वो फ्लेवर्स हैं, ये वो कोयला है जो बखूर के लिए बाबा आकर गर्म करते हैं, उसके बाद फिर वो ये इसको थोड़ा सा 1 चमची के बराबर उस दहकते हुए कोयले के ऊपर रख देते हैं, तो इसकी खुशबू इतनी होती है कि ये नीचे वाला सारा पोर्शन जो है वो महक जाता है। फिर भी ये हमने एसेंशियल ऑयल वाला यहाँ पर भी रखा हुआ है, ये मैं अभी ऑन कर दूँगी यहाँ पे लगा के। उसके लिए यहाँ पे हमने रखा हुआ है लेवेंडर अरोमा ऑयल, ये एसेंशियल ऑयल है, 2-4 कतरे डालकर रख देते हैं। कभी ये डाल देती हूँ और कभी मैं ये गिलाफ़े काबा वाला डाल देती हूँ। ये देखें, ये गिलाफ़े काबा वाला, तो ये बहुत ही अच्छी खुशबुएँ यहाँ पे आनी शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ बाकी घर की सूरत हाल। ये है हमारा डाइनिंग रूम, ये देखें जी, स्पिक एंड स्पैन। ये जो मैट्स हैं ये कुछ कुछ दिनों के बाद, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे रखे हुए यार, मैट्स और भी बहुत हैं लेकिन दे आर वॉशेबल। कुछ दिन के बाद इनको, क्योंकि ऊपर कोई ना कोई कतरा शतरा गिर जाता है। और साथ ही ये देखें, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ऊपर वाला सारा पोर्शन भी बिल्कुल वो साफ़ कर चुकी हुई है। तो अभी इस हिसाब से, हालांकि बरसात है लेकिन हमारे घर में हल्की हल्का सा एक अरोमा यहाँ तो ऑलरेडी आ रहा है, जो कल हमने ऑन किया था। ये बस आधे घंटे के लिए कर दें तो फिर आपका पूरा दिन, बल्कि अगले दिन तक खुशबू रच बस जाती है। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। लें जी, वाह क्या मौसम है यार, आई मैं आपको दिखाती हूँ। माशा अल्लाह, वाह भाई वाह। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, जैसा कि आप लोग अंदाज़ा लगा लें इस पानी से। ये मुसलसल हो रही है बारिश, बड़ा प्यारा मौसम हो गया, धुला धुला सा। अभी बादल इस किस्म के हैं कि मुझे लगता है अभी बारिश और होगी। अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह अपनी रहमत की बारिश हर जगह दे, और लोगों की जो गर्मी से एक वो मोरल डाउन हुए थे, वो सारे के सारे खुश हो जाएं। क्योंकि जब बारिश होती है ना तो 2-3 दिन तो बड़े अच्छे गुजर जाते हैं। वो सुबह मैंने रात को डाली थी फीड, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो खा गए हैं परिंदे, और लेकिन पानी है कि भरता ही चला जा रहा है। थोड़ी देर में जब बारिश रुकती है तो इनको थोड़ी सी बर्ड फीड में और डालती हूँ। हेलो। हेलो। मुइज़
मैंने वो एक वीडियो आपसे थोड़ी सी एडिट करवानी है, उसमें ना वो मैं लेने के लिए गई हुई थी एसेंशियल ऑयल्स वगैरह, तो पता नहीं वहाँ पे वो चल रहा था जनरेटर या समथिंग, उसकी आवाज़ है। वो आप अच्छा। एडिट कर दोगे? हाँ मैं कर दूंगा। अच्छा चलो ठीक है। और आज मज़े की बात ये है कि अरीज भी आ रही है अपने घर से और हमने स्टेक खाने नहीं जाना, आपका है? हाँ आई थिंक स्टेक खाना चाहिए क्योंकि मैंने हमने सुना बाकी है कि सारी that ट्राई place कर is- ली हैं चीज़ें, हैं? बाकी सारी चीज़ें हम ज़्यादातर आई थिंक खा चुके हैं वो already। असल में हम जाते थे टेक्सास स्टेक F6 वाले में, वो तो बंद हो गया है। वो बंद हो गया है एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि यार एक्चुअली स्टेक्स की भी डिफरेंट कुछ जगहों के ऊपर स्टेक्स की प्राइसेस आर वेरी हाई बिकॉज वो कहते हैं कि हम प्रीमियम मीट यूज़ करते हैं और वो 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार तक का एक स्टेक पहुंच जाता है, जो कि विच इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल। कभी वंस इन अ वाइल बंदा खा लेता है लेकिन नॉट एवरी डे। लेकिन जहाँ हम जाना चाह रहे हैं दैट प्लेस इज सेंटोरिनी। हाँ वो मैंने सुना था डिस्कवर इसके तो बारे किया, में। मैंने भी मूवीज रिव्यूज अच्छे हैं और इट इज़ लाइक अफोर्डेबल। या आई थिंक वो जहाँ वो है ना नया जो ब्लू एरिया में बिल्डिंग्स हैं, एक्सपेक्टेशन वगैरह जहाँ पे। मुझे ये नहीं पता कि कहाँ है। अच्छा वहाँ है हाँ वो जहाँ पे हम पिज़्ज़ा हट भी जाते हैं, उसी साइड पे आई थिंक। ब्लू एरिया की जो एक्सटेंशन है। जी तो चलते हैं देखते हैं कि ये सेंटोरिनी किधर है। पेड नहीं है ये, हम तो वैसे ही रिव्यूज देते फिरते हैं, खा भी लेते हैं, देखते हैं, खाते हैं और ऑनेस्ट सा रिव्यू देते हैं और आपको बिल भी बताएंगे। और कोई खास प्लान हुई? नहीं मेरा तो कोई खास प्लान आपने नाश्ता वगैरह कर लिया? नहीं। यस अच्छा चलो ठीक है, चले फिर। तो चलो जी, मुइज़ के साथ तो लग गई गपशप। अब चलते हैं और देखते हैं बाकी घर के छोटे मोटे काम। यार मुइज़ अरीज आ गई है जी। ओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम समझे अरीज भी आ रही है ना। अच्छा रीत भी पहुंच रही है माशाल्लाह। सारे हम इकट्ठे हो रहे हैं। क्या हाल है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। मैं और मुइज़ तो बैठ के डिनर का प्लान बना रहे हैं। तो आप कितने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, थैंक यू थैंक कढ़ाई वाला है। थैंक यू। अब मेरा बेटा क्या कर रहा हाउ वाज योर डे? है? डे वाज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आज वैसे बाहर बड़ी बारिश हुई, इतनी बारिश थी सुबह, मैं कहता हूँ कि धुआंधार। जंगल हुआ हुआ नहीं था। है। कैट्स एंड डॉग नहीं थे, सिर्फ डॉग्स ही डॉग्स थे। असल में बात ये है मुजीब के जो है ना, यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि इस्लामाबाद की गुड थिंग ये है कि बारिश लगी हुई है लेकिन पानी जमा नहीं हुआ। ठहरता, हाँ। क्योंकि ये प्लेटू है ना, हाँ। यहाँ पे अप एंड डाउन और ड्रेनेज सिस्टम भी इस्लामाबाद का अच्छा है। बीच तो में नाले शाले आराम से निकल जाता है एग्जैक्टली पानी। आज बारिश हुई है, अगर 2 दिन भी बारिश लगी रहेगी तीसरे दिन सारी सड़कें साफ साफ होंगी होंगी, और खुश्क होंगी। या। लेकिन लाहौर और प्लेन्स इस्लामाबाद सॉरी फैसलाबाद और जो उधर का एरिया है, गुजरात वहाँ पर गुजरावाला मैं पानी खड़ा होता है। रील्स देख रही थी, घुटने घुटने तक पानी आया हुआ था। और इंसान बड़ा बनता तो बहुत है लेकिन मतलब यही है 2-3 दिन बारिश हुई है और पानी जमा हुआ है तो लोग कह रहे हैं कि जी हम तो अपने सौदा नहीं ला सक रहे। राइट। मतलब यहाँ से लेकर कोई 2 फरलांग दूर भी अगर कोई वहाँ पे ब्रेड अंडे 100 चीजें होती हैं, सब्जी, लोग वो लाने से कासिर हुए हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा वहाँ पर होना चाहिए। और बल्कि कराची में भी यही है, बारिश होती है तो वहाँ पे पानी जमा हो जाता है। हाँ या दरवाजा लॉक हुआ है नहीं तो खैर, लेकिन ये है कि व्हाट आई थिंक इज कि बहुत सारी चीजें बनाने के बजाय ना जो एक नेचर है ना अल्लाह की बनाई हुई, उसी को प्रिजर्व कर लें तो दुनिया बड़ी खूबसूरत है। ट्रैश नहीं फेंकना, अगर कहीं घास वाइल्ड फ्लावर्स हैं उनको रिटेन करें। पर दुनिया भर में लोग जो नेचर है ना उसी को रिटेन करते हैं कि जो कुदरत की बनाई हुई जो खूबसूरती है उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं या कि हम जी ये चीज तामीर कर दें और वो चीज तामीर कर दें। जितना नेचुरल, जैसे वो न्यू जर्सी वाला आपने देखा है रोड, या उसमें तो नजर ही नहीं हटती, इतने कलर के दरख्त हैं और इतने इतने कलर्स के खूबसूरत पत्ते हैं। हैं। ओह और कहीं पे कोई छोटा सा वो बह रहा है पानी, कहीं पर, मतलब ये चीजें रिटेन करनी चाहिए। देखिए वो एक्चुअली ये चीज़ें अगर ना रिटेन करें, इन प्लेन इलाकों में पहले पानी कम खड़ा होता था, अब ज़्यादा होने लगी। वो लोगों ने अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, घर बन गए हैं, जो दरख्त उनके कट पानी गए का दरख्त कट गए, पानी का जो रास्ता है ब्लॉक हो गया तो नेचुरली वो फिर सड़कों पर ही आएगा ना। बात तो ये है। और मेरे जैसा नेचर लवर जो है ना उसको अफसोस ही करता रहता है। यस यस यू राइट। ये मुइज़ आपने मुझे क्या मंगवा के दिया है?
हाँ वही कैपेचिनो। कहाँ की है? मैं जा रही हूँ अब ऊपर टेरेस पे और वहाँ जाकर मैं साथ साथ पीती हूँ कॉफ़ी, साथ साथ अपना मौसम एंजॉय करती हूँ और साथ देखती हूँ कि वो जो छोटे छोटे किटन्स थे वो हैं कि नहीं है। मुझे बड़ा फ्रॉथी सा लगा। इनकी मुझे जो है ना एक चीज बहुत अच्छी लगती है और वो ये है कि ये लोग सुनते हैं बात। लाइक जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दी थी क्या? कि यार ऊपर फ्रॉथ वगैरह अच्छी ब्रू करके लाना, कभी कभार ये अजीब दूध दूध सी होती है कॉफी। ये तो उन्होंने सही तुम्हारी बात माननी है। हाँ वाह भाई अच्छी वाह। बनाई और है आपकी वाली का क्या फ्लेवर है? ये है वाइट चॉकलेट लाटे। वाह भाई वाह, सीम्स टू बी। और ठंडी वाली है? नहीं, गर्म है। इसमें चीनी है? हाँ इसमें वाइट चॉकलेट है। मेरे वाली में चीनी नहीं है, है ना? नहीं। ओके यार, बाबा को भी ऑफर कर देती हूँ। बाबा के लिए कोई नहीं मंगवाई। अब हमें क्या पता था कि बाबा ने पहुंच जाना है ऊपर से। मुझे यार ये मेरे साथ कॉफ़ी शेयर कर लें। नहीं मैं तो सही समझ लूँगा, वो ज़्यादा रहता है। चलें ठीक है, वैसे जेनरस ऑफर है। नहीं थैंक यू। क्या यार, जागो जाग है ये मुइज़ की इंस्ट्रक्शंस की वजह से। चिढ़ा रही हूँ। मुझे चिढ़ा रही हो? अच्छा जी, अब ये हुआ ये है कि वीडियो हो रही है थोड़ी सी लंबी, तो मैंने कहा ये वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। और जो है ना वो क्या कहते हैं, सेंटोरिनी का स्टेक वाला फिर आपने कल का मिस नहीं करना, क्योंकि अभी अरीज ने भी आ जाना है और हम सब मिल के जाकर तो वो जो नई जगह है ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं। तो आप लोगों ने कहीं पर भी नहीं जाना। कल का व्लॉग जो है वो यहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से अभी ख़त्म हो रहा है। ओके। लेकिन मैंने एक चीज़ कहनी थी यार, पिछला व्लॉग मैंने लगाया है, बार बार एक ही कमेंट आ रहा है कि हमें अरीज को देख के लग रहा है वो लेजी लग रही है, वो प्रेग्नेंट है। आप मेरी फैमिली है, मैं ये बड़े प्यार से, मैं नाराज़ होकर नहीं कह रही, लेकिन यार मुझे नहीं है इस तरह बार बार। देखो वो भी पढ़ती है कमेंट्स, उसके घर वाले भी, हम अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगले की बहुत पर्सनल होती हैं, जो आपके बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आप उनसे भी ना पूछें। जैसे कि आपने ये पूछना, वैसे भी अच्छा नहीं लगता यार। हाँ। तो होगी तो अल्लाह देगा। तो कब शादी कब करनी है, बच्चे हो रहे हैं कि नहीं, प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो, और या फिर ये कि आपकी तनख्वाह कितनी है, बढ़ कितनी रही है, अच्छा आपके बैंक में इतने पैसे जमा हैं। ये चीज़ें बिल्कुल पूछने वाली नहीं होती हैं। इससे अगला बंदा अनकंफर्टेबल होता है। अब यकीन करें मैं भी अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो मैंने ये कहना था कि प्लीज़ ये वाला कमेंट ना करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर रखी, जब भी अरीज प्रेग्नेंट होगी ना, मैं अपनी बेटियों का मैं नहीं बताती, उनका एक अलग सिस्टम है, उनके अलग घर हैं, मैं आपको बता दूंगी। मुझे पता है आपने बेस्ट विशेस देनी है, आपने दुआएं देनी है, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो नजर लगाने वाला। आई डोंट बिलीव इन दैट। मुझे ये पता है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता यहाँ से वहां नहीं है, तिनका नहीं हिल सकता। तो जो है ना, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी अगर भी कोई भी ऐसी गुड न्यूज होंगी, ठीक है? तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग हम करते हैं ख़त्म। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। तो हम जी डिनर करके वापस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलें आपको इस्लामाबाद का रात का नज़ारा भी दिखा दूँ। सब जो खिले खिले नजर आ रहे हैं, हम वापस आ गए हैं। कैसा लगा री? बहुत अच्छा था। इट वाज अ नाइस प्लेस। पर वो ब्रेड शेफ से हमने कहा जरा ट्राई कर लेते हैं, हालांकि पेट हमारे सही ठूसे हैं, लेकिन हमने कहा चलो कल खा लेंगे। ये दो तो मैंने ले ली थी क्रोसॉन, एक था जी
कैरेमल क्रोसान है। एक तो ये वो है पुराना तरीके का टेप लगाने का, एक कैरामल है और एक चॉकलेट है ना। ये 2 क्रोसान लिए हमने और लिया था जनाब हमने नमकीन में सॉरी ये क्या हो गया इनको, ये ऊपर से गिर गए हैं। ये चिकन पैटी है 1, ये चिकन पैटी है 2, ठीक है। और 2 हमने शशलिक ये एक जो है। ये है ये बीफ पैटी है ये पैटी है और ये जो है बीच में ये दिस इज शेशलिक। यार तो अभी तो पेट बहुत भरा हुआ है, क्या अभी थोड़ा अभी सा तो देखने का भी नहीं दिल कर नहीं रहा चाह है। रहा एग्जैक्टली। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि ये सारा कुछ जो है ये आया है 1200 का, 1220 रुपए का जनाब। 1220 रुपए का। तो मतलब चीज़ें महंगी नहीं है और दरमियानी है, दरमियानी बहुत है। सस्ती भी नहीं है। जैसे समोसा आलू वाला जो है वो 60 रुपीज़ का था, शिकारपुरी में भी मेरे ख्याल में 60 रुपीज़ का ही है। राइट। तो उस हिसाब से ये अच्छी है। अभी और चीज़ें तो उनकी ख़त्म ही हो गई थी बाय द टाइम हम खाना खा के निकले हैं। कोई एक डब्बे से मैं जैसे वो 3 मिल्क केक होता है इस तरह से फ्रेश आमों का भी केक था, वो ख़त्म। मुझे लगता है जो चीज़ें अच्छी थी ना, बस बसा जो होता है बस बसा सूजी का बना हुआ टर्किश, या वो भी ख़त्म हो गया था। हाँ या वो भी हमने सोचा था कि वो हम लेंगे। राइट। तो बहरहाल खैर ये रख देते हैं फ्रिज में और अब हम आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।